बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे 4 से भी ज़्यादा अजीज़ व्यूवर्स को सरकार के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक का अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो स्पीकिंग के हवाले से 2 बड़े प्रेशियस किस्म के जेम्स लेके आया हूँ। 2 ऐसे रूल्स जो आपको वर्ड्स की अदायगी में, करेक्ट अदायगी में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही मुफीद साबित होंगे। लुक एट द बोर्ड, तो जरा जूम कीजिएगा जी। रूल नंबर 1 में है, इफ लेटर डी, ये जो हर्फ डी है, कम्स बिफोर द लेटर जे, अगर जे से पहले ये लेटर डी आ जाए तो डी लॉस इज वाइस। अगर हरफ डी, उर्दू में आप जरा समझिएगा, अगर हरफ डी हरफ जे से पहले आ जाए तो डी साइलेंट हो जाता है। गौर कीजिएगा जी, अगर हरफ डी, लेटर डी, अगर लेटर जे से पहले आ जाए तो डी अपनी आवाज खो देगा। लुक एट द एग्जांपल्स। ये पहला वर्ड है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव नहीं बोलना। ये देखिए, जैसे पहले डी आया है तो डी यहां पर साइलेंट हो गया। अब इसको आपने साइलेंट कर देना है। तो ब्रिटन इसको बोलते हैं, मैं दोनों बता देता हूं। ब्रिटन इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, 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 और अमेरिकन इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। जी बेटा, ब्रिटन कैसे बोलते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। जी कमर, अमेरिकन कैसे बोलते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। शाबाश। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड है, अगर हम आम पढ़े तो एडजेसेंट होता है, यानी इसका मतलब होता है मुल्हिका, किसी चीज के साथ अटैच्ड होना। यानी ये बिल्कुल एडजेसेंट है। ग्रीन वाला बोर्ड मार्कर ब्लू वाले बोर्ड मार्कर के बिल्कुल एडजेसेंट है, ऐसे दीवार से दीवार या कंधे से कंधा जुड़ा होना। ये इनफैक्ट इसमें डी साइलेंट हो जाएगा उसी रूल के मुताबिक। तो ये वर्ड होता है एडजेसेंट। वर्ड क्या होगा? एडजेसेंट। वर्ड क्या होगा? एडजेसेंट। अच्छा, तीसरा जो वर्ड हमारा आपने मूवीज के अंदर, ड्रामास के अंदर, या जो लॉयर्स हजरात रोज अदालतों में पेश होते हैं, या मेरा शायद एक्सपीरियंस ज्यादा ना हुआ हो, लेकिन मैंने तो आज तक वर्ड यही सुना है, द कोर्ट इज एडजर्न टिल दैट डे। तो ये वर्ड जो एडजर्न है, मुलतवी करना, इसका मतलब होता है मुलतवी करना। ये वर्ड एडजर्न नहीं होता, यहां भी डी साइलेंट है। द कोर्ट इज एडजर्न, एडजर्न, एडजर्न। हैदर क्या बोला? एडजर्न। अब जरा तीनों वर्ड्स मुझे बोल के सुनाइए आप लोग। नंबर 1 एडजेक्टिव, ब्रिटन कहते हैं एडजेक्टिव और अमेरिकन कहते हैं एडजेक्टिव। दूसरा वर्ड क्या है जी? एडजेसेंट, एडजेसेंट, थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ, एडजेसेंट। थर्ड वर्ड क्या है जी? एडजॉर्न, एडजर्न, एडजॉर्न नहीं, एडजर्न। एडजर्न कहते हैं ना, डी साइलेंट, एडजर्न, जॉर्न नहीं बोलना, एडजर्न, बट इट इज एडजर्न। अब दूसरा बड़ा प्रीशियस किस्म का रूल है, थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये मुख्तलिफ साउंड्स का एक प्रॉब्लम आता है जी के साथ। अगर लेटर जी है, अगर लेटर जी है और उसके बाद ये 2 वाउल्स ई एंड आई आ जाए, मैं पांचों की बात नहीं कर रहा, मैंने ए की बात नहीं की, मैंने ओ की बात नहीं की, मैंने यू की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ई और आई 2 वाउल्स की बात की है। अगर जी के बाद ये 2 वाउल्स आ जाए तो ये जै की वाइस देते हैं, या जिसे उर्दू में जिस तरह जीम है,
ये जीन की यानी जय की वॉइस देंगे। दोबारा से सुन लीजिए, अगर हरफ जी के बाद कोई इन दो में से कोई एक वाउल आ जाए, कोई भी ई आ जाए या आय आ जाए, तो ये जय की यानी जीन की आवाज देता है मां सवाए एक दो अल्फाज की। वो जो मां सवाए है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ओवरऑल रूल अपनी जगह पर है। एक बड़ा मशहूर मकूला है कि देयर इजंट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन, लेकिन किसी हद तक 1% तक आप इसे ठीक कह सकते हैं, 2% कह ले, लेकिन 98% रूल्स मौजूद होते हैं जिसके तहत आपको बताया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए कि अगर जी के बाद ई या आए दो वाउल्स हैं, इनमें से कोई भी आ गया, ई आ गया या आया आ गया, तो आपका जो जी है वो जय यानी जीन की वॉइस देगा। लाइक GEM जेम, क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? जेम। ये नेक्स्ट वर्ड है जिंजर, अदरक वाला, मतलब भी बताता चलूं, जिंजर, क्या बोलेंगे? जिंजर। अब गिंजर तो नहीं कहेंगे ना इसे, जिंजर। नेक्स्ट वर्ड है जनरल, इसके बाद ये आ रहा है, तो ये वर्ड क्या हुआ? जनरल, जनरल। और नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? ये देखिए जेंटलमैन, क्या है जी वर्ड? जेंटलमैन। ये देखिए जी के बाद ई आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आप यहां पर देखिए, ये है जी जीनियस, ये आ रहा है जी के बाद, जे की साउंड दे रहा है, जीनियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? जेन्युइन, इसे जेन्युइन कह देते हैं, जेन्युइन कोई तलफ्फुज नहीं है, ये गलत है, ये जेन्युइन ही होता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जेन्युइन ही होती है। अब मैं इसको दोबारा दोहरा दूं और बता दूं कि अगर जी के बाद दो वॉल्स ई या आई आ जाए तो इसने जय की साउंड देनी है मां सवाए एक या दो अल्फाज के, वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये वर्ड्स मेरे साथ बोलिए जी आप। फर्स्ट लेटर, आवाज आए, पूरी आवाज आए, जैम, वेरी गुड, पूरी आवाज आनी चाहिए। जिंजर, जिंजर, आर साइलेंट करना है यहाँ पे, चूंकि उससे पहले ई वॉल आ गया। जिंजर, बोले जिंजर। जिंजर। नेक्स्ट है जी जनरल, जनरल। नेक्स्ट है जेंटलमैन। हे जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन। सो जेंटलमैन, ladies and gentlemen, we normally say. So next word is Genius. genius. आवाज आनी चाहिए आपकी बिल्कुल वीडियो के अंदर, genius बोले। And next one is genuine। ये genuine के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये वर्ड होता है genuine। अब ये जो एक्सेप्शनल वर्ड है वो है ये GIRL। अब उसके मुताबिक आई आ रहा है तो इसको जरील होना चाहिए, लेकिन ये गर्ल बोला जाएगा। ये एक्सेप्शनल वर्ड है जो कि बावजूद इसके कि अपने बाद ये वॉल आई ले रहा है, लेकिन फिर भी ये गाफ की साउंड दे रहा है। ये एक्सेप्शनल वर्ड है। हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन में कुछ और भी वर्ड्स हों, अगर ऐसा है तो प्लीज हेल्प मी और मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि ये अल्फाज भी है, ताकि मैं भी आपके नॉलेज से मुस्तफीज हो सकूं। अब ये जो बाकी लाइक AU वगैरह से जो है, तो वो क्या करेंगे, फिर वो गाफ की साउंड देंगे। जैसे अब ये बाकी जी के बाद ए आया तो इसमें आप क्या कौन सी साउंड देनी है? गाफ की, गाफ की साउंड देनी है। गार्लिक, लेसन को आप क्या बोलेंगे? जार्लिक तो नहीं बोलेंगे ना, लेसन को गार्लिक। GUN, अब यू वॉल आया तो अब गन। यहां पर गेट के लिए ए आया इसके बाद तो गेट, और जी के बाद फिर ए आया है तो गैप। अब इसको रूल ये है कि सिर्फ दो वॉल्स ई एंड आई, अगर जी के बाद ई एंड आई आ गया तो आपका जो वर्ड है वो जय की साउंड देगा, मां सवाए इस गर्ल के।
और अगर इसके बाद 3 और वॉल्स ए ओ यू आ गए तो वो गाफ की वॉइस देंगे। आई होप you would have taken much benefit out of that। और एक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी तरतीब बना लिया करें। अगर आप वाकई लर्नर हैं और घर बैठे फ़ायदा लेना चाहते हैं, मैं पर्टिकुलरली एड्रेस करूँगा अपनी बच्चियों को और जो अभी फारुग तहसील हो चुकी है या डोमेस्टिक लेडीज़ जो मेरी बहनें घरों में होती हैं, अगर वो इन लेक्चर्स को बाकायदा लें, नोट्स बनाएं, तो ये उनकी अपकमिंग जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अपने बच्चे को खुद असेस कर सकती है। देखिए मैंने लेक्चर 12 में अल्फ़ाबेट पढ़ा है, तो उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। आप उसको जाएं और उसको गौर से सुने, फिर अपने बच्चे पे अप्लाई करें। इस तरह आप खुद अपने बच्चे को ट्रेन करने में इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई बहुत ही मुफीद वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सरकार के 17 नौकर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।